मैं क्या दोस्तों, दो टीमें जिनको मिडफील्डर्स की शायद ही कोई मतलब ज़रूरत होगी, उन दोनों के बीच इट्स येट अगेन मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड एंड दिस टाइम अप फॉर नॉट फॉर बेलिंगहम, नॉट फॉर चुआमेनी, किसी की नहीं। इट्स टाइम फॉर जमाल मूसेआला, वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट जो अब बच गया है मार्केट में किसी और बड़ी टीम में जाने के लिए। और शायद बायर्न से सिर्फ दो ही बड़ी टीम और आज के टाइम में मार्केट में है, एंड देयर आर मैन सिटी एंड रियल मैड्रिड। तो भाई फॉर फॉर श्योर। और मैं तो मतलब भाई रियल मैड्रिड पे बैन लगाओ मिडफील्डर खरीदने में। भाई क्या ही है, ना राइट बैक ना राइट विंग ना स्ट्राइकर, लेकिन मिडफील्ड भाई क्या ही। चुआ में नहीं खरीद लिया, दुनिया पीछे पड़ी थी। कामाविंगा सटनली निकाल लिया, तगड़ा टैलेंट निकल रहा है, कहीं खेल लेता है वो अलग। ठीक है, बेलिंगम और आर्दा गुलर तो अभी पहला मैच नहीं खेला, तुमने उसका रिप्लेसमेंट लाइनअप कर लिया है। भाई रियल मैड्रिड मतलब क्या चाहती है? देखो, एक्साइटमेंट तो बहुत हो जाती है ऑब्वियसली अगर हम मूसेवाला जैसा प्लेयर आपके टीम से लिंक हो जाए, बट बातचीत यही आती है कि भाई अगर मूसेवाला की तरफ से तुम बातचीत करो तो क्या ऑप्शन उसके लिए बेस्ट होना चाहिए। क्या बायर्न में रुकना इज द बेस्ट ऑप्शन? क्या मैनचेस्टर सिटी द नेक्स्ट? भाई इंग्लिश तो है ही वो अंदर से, ये बात उसको पता है, तो शायद याद माइके की आ रही है तो वापस वो वहाँ चले जाए। या फिर जो इंग्लिश मैन आजकल अच्छा सोच रहे हैं वैसे और वो अच्छा कर रहे हैं, जर्मन है दोस्तों। वैसे अभी मतलब कहने को तो कुछ भी कह लो, लेकिन सिंपल सी बात है। या फिर इंग्लिश मैन में जो अब दिमाग आ गया एंड दे आर गोइंग टू रियल मैड्रिड एंड बैंकिंग 10 गोल्स इन देयर फर्स्ट 10 मैच, तो एक वो चीज़ भी देख के मुझे अलग लगा कि भाई रियल मैड्रिड भी माड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन क्या जगह है, क्या बहुत जगह है, नई जगह है, वो वाली सिचुएशन आ चुकी क्या है। मतलब दोनों टीम में जगह नहीं है भाई। केविन डी ब्रुयना आएगा तो कहाँ खिलाओगे तुम जमाल मूसियाला? और अगर जमाल मूसियाला को फ्लैंक पे खिलाओगे तो फिल फोर्डन तो आए करके बैठा होगा, आए हाँ बैगन। मतलब क्योंकि अगर अगर आप तुम मैन सिटी की बात करो तो मतलब वहाँ तो चलो रियल मैड्रिड में सिर्फ मिडफील्ड में डेप्थ है, यहाँ तो आप मिडफील्ड ले लो डेप्थ है, यहाँ स्ट्राइक ये ले लो कुआं डेप्थ है। हाँ मतलब ये कुआं है, एपिटोम है कि फुटबॉल में कि डेप्थ एन डेप्थ के डेप्थ। तेल का नहीं, माइंड इट। जी हाँ दोस्तों, कुआं डेप्थ का है, क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स का है। डोकू एक जगह पे, ग्रिलिश एक जगह पे, फोडन है। वहाँ पर स्ट्राइक की बात करो तो आप वहाँ पर क्या जुलियन अल्वारेस है, अल्वारेज और हालैंड भाईजान है। फिर आप बेस्ट लेफ्ट विंग पे चले, कॉम्बिनेशन। लेफ्ट विंग चले जाओ, वहाँ पर भी बथेरे प्लेयर्स हैं। मिडफील्ड में आ जाओ तो बथेरे बातचीत है, ऐसे प्लेयर है जिनको कभी कैल्विन फिलिप जैसे तो खेले ही नहीं है खेले कभी ही नहीं अभी तक तो, जिंदगी में, उनको हाँ। फुटबॉल क्या हुआ थोड़े से भूले भूले से लग रहे हैं। हाँ। बट अगर तू देखे वैसे सेंस अगर हम बातचीत करें तो मेरे को ऐसा लगता है कि देखो रियल मैड्रिड में तो अभी मॉड्रिच गया नहीं है और आप रिप्लेसमेंट की बात करो, लेकिन मॉड्रिच का रिप्लेसमेंट एक बेंच पे ही आ सकता है, क्योंकि मॉड्रिच इज राइट नाउ अनफॉर्चुनेटली या जो भी को बिकॉज ऑफ द एज ही इज नॉट अ स्टार्टर एनी मोर फॉर रियल मैड्रिड। मतलब ही इज इन अ रोटेशनल रोल। हाँ रोटेशनल रोल है पूरी बात। तो तेरे को क्या लगता है कहाँ ज़्यादा सेंस, क्या है सेंस? बायर्न म्यूनिख सेंस है क्या? मतलब क्यों बायर्न म्यूनिख छोड़ क्यों रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन ही होना चाहिए, भाई बायर्न म्यूनिख क्यों छोड़ रहा है, क्या गलत है उधर? हाँ, मैं मेरे हिसाब से मैं कंक्लूजन में ही यही चीज़ सारी बातें करने वाला था कि भाई बायर्न म्यूनिख क्यों उसके लिए मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि आप नियरली किसी भी टीम में अगर आप बात करोगे, फिर वही वाली बात है, फिर इफ़ यूर गोइंग, क्योंकि हम एक टीयर की बात कर रहे हैं जहाँ पे शायद आज की डेट में बायर्न म्यूनिख, मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, इन सब के पास अपना एक पुल है। ठीक है, बार्सिलोना है पेद्री, ठीक है, वहाँ पे घुसा पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, रियल मैड्रिड है बेलिंगम इन द वेरी सेम रूल, वहाँ घुसा पाना मुश्किल है। मैनचेस्टर सिटी है केविन डे ब्रुयना, वहाँ पे घुसा पाना मुश्किल है। इन तीन टीमों के अलावा आपके पास एक टीम जो इस एलीट टियर में आती है वो है बायर्न म्यूनिख, और उसके लिए आप ऑलरेडी खेल रहे हो। तो मुझे बेसिकली ये एक बार मेरे से स्ट्रीम पे भी पूछा गया था तो मैंने यही चीज़ कही थी कि भाई बायर्न म्यूनिख के साथ ये बस एक टग ऑफ वॉर है टू गेट अ चिचिंग। सही बात है बिल्कुल। मेरे हिसाब से तो यही वाला सीन है कि भैया ये सारा खेल इसलिए चल रहा है, ये सारी पीआर की वही वाली बात है ना। एक समय ऐसा था कि कोई भी प्लेयर अच्छा चल रहा हो उसको रियल मैड्रिड मैनचेस्टर यूनाइटेड से जोड़ दो, अब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैनचेस्टर सिटी हो गया। हाँ सच बात है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाता है आपकी और आपको बहुत भारी पैसे मिले। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, इस टाइम पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बायर्न म्यूनिख को छोड़ रहे हैं। आप देखें कि मूसेवाला की एक वो वाली बातचीत होगी, आप देखें उस तरफ से अल्फोंसो डेविस ने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करा है। लेवेंडोस्की पिछले साल ही मतलब एक सीज़न पहले ही बार्सिलोना गया है बायर्न म्यूनिख छोड़ के। नॉयर के साथ भी घींचतान होगी, कैंसेलो भी चला गया है। ठीक है, यहाँ पर डिलिट की भी काफ़ी ज़्यादा नासाज हालत है, क्या पता डिलिट भी कहीं जाता हो दिख जाए। तो मतलब देर इज समथिंग रॉन्ग विद बायर्न बोर्ड, जो अपने प्लेयर्स को या तो शायद रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे, या तो जैसे आप टोनी क्रूज के टाइम पे चले जाओ, बहुत पहले जब वो रियल मैड्रिड आया था उसमें भी बातचीत ऐसी थी कि टोनी क्रूज वांटेड अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन एंड बायर्न म्यूनिख की बोर्ड ने स्ट्रेट अप कह दिया था कि अ मिडफील्डर कैन नॉट हैव सच अमाउंट ऑफ पैसा, एंड देन टोनी क्रूज लेफ्ट
for Real Madrid, and the rest is beautiful history for a Real Madrid fan, obviously. बट मतलब बायर्न म्यूनिख में मैं एक लेवेंडोस्की वाला एग्जांपल फॉर श्योर, मतलब क्योंकि शायद मतलब आई डोंट नो, वो एक बहुत मनी बॉल हो चुका था, और वहाँ पे जाके बेसिकली हाँ वो बायर्न म्यूनिख का आज की डेट में वो बोर्ड भी नहीं है, सिंपल सी बात है, जिन्होंने लेवेंडोस्की के अलावा मुझे कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं लगता। जैसे अब तू अगर तू आलबा का पैरेलल निकालेगा तो तू यू कैन से रियल मैड्रिड में सर्जियो रामोस, ठीक है, हर सर्जियो अग्वायरो इन मैनचेस्टर सिटी, हर टीम में कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जिनका मतलब उन्हें लगता है कि हाँ इट्स द राइट टाइम टू मूव ऑन, क्योंकि डेविड आलबा वाज देयर मेन लेफ्ट बैक, ठीक है, उसके बाद दे हैड अल्फोंसो डेविस, और फिर देयर वाज एन एडजस्टमेंट, ठीक है, फिर जब तक वो सेंटर बैक बन चुका था डेविड आलबा, आलबा, नहीं बन चुका था, बिल्कुल बन चुका था, मतलब वही वाली बात है ना, उनके लिए मेन यूटिलिटी उस बंदे की कहाँ पे थी, लेफ्ट बैक पे, ठीक है, तो वही वाली बात है, एवरी टीम एवरी प्लेयर थिंक्स व्हाट्स द राइट टाइम टू बेसिकली मूव ऑन, और मतलब नहीं, लेकिन अब बायर्न म्यूनिख की हिस्ट्री होगी, जैसे आप देखो, जैसे आल्बा का नाम लिया, थियागो अल्कांट्रा का नाम लो, तो मतलब कुछ ऐसा है कि वो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करा पा रहे, नहीं दे पा रहे शायद जो प्लेयर, क्योंकि ऐसा नहीं था कि थियागो अल्कांट्रा वाज ओवर, मतलब अगर तू रियल मैड्रिड, वो तो बहुत ही अच्छा खेल रहा था जब वो गया था, हाँ, और फिर डेविड आल्बा भी रियल मैड्रिड में आते ही पहले सीजन में चैंपियंस लीग विनर, ठीक है, वहां से भी आज के 3 साल बाद अभी डेविड आल्बा को जाते हुए देख रहे थे, तो फिर मैं बोलता कि हाँ भाई चलो शायद ऐसा है कि टाइम आ गया है, उसमें अभी भी 2-3 साल थे, अल्फोंसो डेविस में तो अभी कई साल है, तो देयर इज सम प्रॉब्लम विद डेफिनेटली विद बायर्न म्यूनिख, मतलब ऑब्वियसली सबको पता है कि जगह की अगर बात करें, ये एक गेम हमने तो हर जगह देखी है, मतलब जो ये सेम वाली गेम है ना कि भाई यहाँ चले जाऊंगा वहाँ चले जाऊंगा, लेकिन देख वही वाली बात है कि मेसन माउंट का भी मेरे को यही चीज़ लग रही थी, जैसे मेसन माउंट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, मुझे यही लग रहा था कि हाँ यूनाइटेड से नाम जोड़ दो किसी भी प्लेयर का, लेकिन आफ्टर ऑल बेसिकली जिस तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड उसको परस्यू कर रही थी और जो उसकी रिक्वायरमेंट थी बेसिकली वो फुलफिल हो गई, तो वहाँ पे बेसिकली एक सर्टन अंडरस्टैंडिंग, अगर बायर्न म्यूनिख अपने पोजीशन से नहीं हिले और मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड जैसा क्लब अगर टेबल पे आ जाता है, तो फॉर श्योर बैटल है बहुत तगड़ी, क्योंकि मूसियाला को पता है कि आज की डेट में उसके जैसा टैलेंट बहुत रेयर है, ठीक है, एक कैम किसी भी टीम में जेमेस रोड्रिगेज हैड मेड इट वेरी ऑब्वियस, एंड आई बिलीव बाय दैट कि भाई आज के डेट में कोई मैनेजर में इतना गट्स नहीं है कि वो एक आउट एंड आउट कैम के साथ खेल रहा है, और मूसियाला एक ऐसा प्लेयर है जो आउट एंड आउट कैम होते के साथ भी वो सारी चीजें प्रोवाइड करता है, मतलब ही इज लाइक जिस एक बंदे को मैं केविन डी ब्रुयने बना सकता हूँ, जमाल मूसियाला, और इससे बड़ा शायद किसी बंदे के लिए क्रेडिट नहीं हो सकता, ठीक है, तो मतलब शायद मैनचेस्टर सिटी के लिए परफेक्ट वो है, क्या कहते हैं, केविन डी ब्रुयने रिप्लेसमेंट, क्योंकि केविन डी ब्रुयने की अब इंजरी इश्यूज बढ़ रही है, मतलब नो क्वालिटी में ड्रॉप नहीं हुआ होगा, प्लेयर वही है, बहुत प्यारा, एंड मतलब ये भी बहुत बड़ा प्लॉडेट है कि भाई आप इंजरी के बाद हर बार इतने अच्छे फॉर्म में आते हो, वो बहुत बड़ी मतलब वही ये चीज़ है कि अगर देखो रियल मैड्रिड में, देखो इस वीडियो में मेरे ख्याल से तो यही बातचीत है कि रियल मैड्रिड में जगह नहीं है, आपके पास बेलिंगम है, आपके पास बेलिंगम मॉड्रिच चला जाएगा, तो मॉड्रिच मतलब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बेलिंगम को आप एक प्रेजेंट कह सकते हो, आर्दा गुलर को आप एक फ्यूचर कह सकते हो, और मॉड्रिच को आप एक एक्सपीरियंस कह सकते हो, एक वेटरन कह सकते हो, हाँ, आज की डेट में कैम पोजीशन में रियल मैड्रिड पे वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस है, मतलब आपको क्रिएटिव मिडफील्डर वहाँ 3 दिख रहे हैं, एक ने तो अभी कदम नहीं रखा, मेरे ख्याल से फ्यूचर दोनों ही है, बेलिंगम आर्दा गुलर दोनों फ्यूचर है, क्योंकि एक 19 है, एक 20-21, हाँ, कि ये बंदा मतलब आर्दा गुलर को टीम में ब्रेक इनटू करना पड़ेगा, बेलिंगम इज द स्टार ऑफ रियल मैड्रिड एट दिस मोमेंट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो बंदा प्रेजेंट है, अभी रियल मैड्रिड का अगर कोई लाइनअप बनाएगा और उसमें बेलिंगम ना ले तो उस बंदे को लोग गधा कहेंगे, मतलब सिंपल सी बात ये है कि फेडे वेल्वार्देस, बेलिंगम, चुआमेनी, कामाविंगा, सबायोस, यहाँ पर प्लेयर ऐसे हैं जिनको अभी खेलने की जगह नहीं मिल रही इस टीम में, तो आप एक मूसियाला को लाके आप कहाँ रखोगे, और ये चारों ऐसे बंदे हैं जो मेरे हिसाब से, मतलब मैं कामाविंगा को भी अगर किसी टीम में डाल दूं वो टीम बहुत लीथल हो जाएगी, मैं अगर वेल्वार्दे, ये सारे प्लेयर ऐसे हैं, तो और मूसियाला खुद, मतलब नो डिस, आई थिंक मूसियाला इज द बेस्ट कैम इन द वर्ल्ड एट दिस मोमेंट, ठीक है, बेलिंगम को कैम वाले पोजीशन में खिलाया जा रहा है, ही इज अ 8, ठीक है, ही इज अ 8, वो बहुत अच्छा 10 में खेल पा रहा है, दैट इज गुड टू हिम, ठीक है, बहुत अच्छी गेम रीड के वजह से, ठीक है, बट अगर आप मूसियाला को देखोगे, मूसियाला में एक बहुत अच्छा टैलेंट है, स्पेस फाइंड करना और उस स्पेस में ऑपरेट करना आना, भाई जो उस बंदे की ड्रिबलिंग एबिलिटी है बहुत कम लोगों में, तो जमाल मूसियाला एज अ टैलेंट तो अनडिलायबल है। भाई देखिए सिंपल सी बात है, तो रियल मैड्रिड और मैन सिटी में आने के लिए जमाल मूसियाला को बातचीत इतनी है कि जब तक कोई जुदाई नहीं होगी इस टीम से, कोई विदाई नहीं होगी इस टीम से, तब तक मतलब इनकी चढ़ाई नहीं होगी उस टीम के लाइनअप के अंदर, सिंपल सी बातचीत मूसियाला की ये है।
और अगर करंट सिचुएशन देखे जाए, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन वाला वो क्या कहते हैं स्टंट है, तो फिर कूडोज टू हिम, ही शुड गेट भाई, सिंपल सी बात है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट इन द मार्केट भाई, इतने सारे अपीयरेंस, इतने सारे बड़े मैचेस में। आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि जर्मनी, सिर्फ ऐसा नहीं बायर्न के लिए अच्छा खेलता हो, जर्मनी स्पेन वाला मैच भी देख लो आप, मतलब बड़े बड़े मैचेस की आप बात करो, दिस गाय वाज देयर डूइंग हिज जॉब। आप बायर्न वर्सेस बार्सिलोना की बातचीत करें पिछले सीजन की ग्रुप स्टेज वाली, द गाय वाज फिनोमिनल, और बंदा फिनोमिनल है। तो सिंपल सी बात है, जब तक रियल मैड्रिड में से बेलिंगम, फेदे वल्वार्दे, चुआमेनी, कामाविंगा में से कोई जाएगा नहीं, तब तक ये आएगा नहीं। और वहाँ पर अगर डिब्रोइना जाएगा नहीं तो वो आएगा नहीं, और फिर किसी ना किसी को उस प्लेयर को जैसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। चाहे आप एक तरफ फोडन की बात करो, चाहे आप बेलिंगम की बात करो। सूरज भाई ने बोला कि बेलिंगम 8 खेल सकता है, तो ये सुनते ही काफ़ी लोग कहेंगे भाई ठीक है 8 खिलाओ, 10 लाओ, सिंपल सी बातचीत होगी। लेकिन कामाविंगा, फेदे वल्वार्दे और चुआमेनी, तो मतलब टू मच कुक, वो है ना कि सो मैनी कुक्स कैन स्पॉइल द, जो भी द टू मच इंग्लिश है देयर, तो वो वाली चीज़ हो जाएगी। आई डोंट थिंक रियल मैड में, मतलब ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैलेंट, बट आई डोंट थिंक सी एज अ रियल मैड फैन कि वहाँ स्पेस है। येस देयर आर हाई चांसेस कि मैन सिटी चले जाए वो, ठीक है, और सबसे ज़्यादा चांसेस यही है कि ही विल स्टे एट बायर्न म्यूनिख। हाँ, इट्स माय केस। मतलब मेरे हिसाब से तो लिवरपूल या ऐसे किसी क्लब में जा सकता है रियलिस्टिकली, मतलब जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा स्टार्ट्स मिलेंगे, बाकी तो लिवरपूल इज अ वाइबल ऑप्शन। थैंक यू लिवरपूल फैंस, नाम ले लें। चलो दोस्तों, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या तुम्हें लगता है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है जस्ट टू गेट द बिगर वेज, या फिर आपको लगता है कि रियलिस्टिकली ही माइट गो इनटू अ रियल मैड्रिड और अ मैनचेस्टर सिटी एंड दीज क्लब्स शुड पाउंस ऑन इट, क्योंकि भाई एक इतना बड़ा टैलेंट आपको नहीं मिस आउट करना चाहिए। आर्दा गुलर इज नॉट प्रूवन, आई वुड वांट हिम टू कम्पीट विद सर्टन प्लेयर्स, और फिर बेसिकली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वॉट एवर इज योर टेक, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक ज़रूर करना, और अब यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और तब तक के लिए